अलग अलग क्योंकि वो आके चाकरे से चिर गई हैं। गरुड़ जी के कहने पर गरुड़ जी अमृत लाए थे सर्पों को पीने के लिए, अपने बंधन से मुक्त होने के लिए। वो कथा आपने उसका संकेत रामायण के लिए कद्रु बिनता है कोई दीन दुख तुम ही को सलाह दे। रामायण पढ़ी होगी तो ये कथा सुनेगी। ये बहनों बहनों की लड़ाई है। कद्रु और बिनता दोनों बहने बहने हैं। भगवान बहनों के झगड़े के पीछे, ये दास दासी के पीछे ये जीव इनकी चिरी हुई है। क्या बताए कि संभव हुआ था। आज भगवान को बंधन में बांध लिया काली ने, लेकिन जैसे ही बंधन में बांधा है भगवान ने यहाँ महिमा सिद्धि का प्रदर्शन किया, अपने शरीर को फुलाया। जो फुलाया तो काली की पसली चरचरा गई। जैसे आप घड़ी बांध लो, चेन की ऐसे कर दो तो चेन खुल जाती है कि नहीं? क्यों खिंचा पड़ता। जब बांसुरी की काली की पसली चरचराई, मुंह फट गया काली का, मुंह से उसने बंधन ढीला कर दिया। ढीला बंद कर किया तो भगवान ने लगाई छलांग। इधर अड़िमा सिद्धि छोटे भी बन गए, इधर काली ने बंधन ढीला कर दिया, पूर्णतः स्वतंत्र हो गए। लगाई छलांग उछल करके काली के फन पर। इस काली का फन तो एक पूरा फल एक है, लेकिन उसमें जो मुंह थे वो 101 थे। पूरा फल एक है, उसमें मुंह कितने थे? 101। एक एक मुंह को बारी बारी से भगवान के चरण में मारता है। भगवान उसी को चरण से दबा लेते हैं, मुरली से छेदन कर देते हैं। खून की धारा बहने लगी। नाग पत्नियों ने देखा अब हमारे पति के प्राण नहीं बचेंगे, तो यहाँ बड़ी स्तुति की है। नाग पत्नियों ने कहा महाराज नमः प्रमाणे मूलाए कवै शास्त्रयो नये प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः। नमः प्रमाणे मूलाय कवै शास्त्रयो नये प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो प्रवृत्ति निवृत्ति के कारण भगवान हम आपको प्रणाम करती हैं। आगे श्लोक में फिर नमः कृष्णाय रामाय नमः कृष्णाय रामाय वसुदेव सुताय प्रद्युम्नाय नमोताय सात्वतां पतये। बड़े सुंदर श्लोकों से नाग पत्नियों ने स्तुति की, अपने पति के प्राणों की भीख मांगी है। हे प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग के कारण स्वामी हमारे पति के प्राणों की रक्षा करो। प्रवृत्ति निवृत्ति जानते हो आप? उस दिन मैंने संकेत किया था। प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग की प्रेरणा देने वाले भगवान ही। घर में आसक्ति बढ़ना उसको कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग, और घर से आसक्ति दूर हो जाना ये है निवृत्ति मार्ग। 60 वर्ष तक तो प्रवृत्ति मार्ग में जीव रहता है, यानी घर में अधिक लगाव होता है, और 60 वर्ष के बाद फिर निवृत्ति मार्ग की मार्ग को अपनाता है। कुछ नहीं, जब छोरा छोरी खेचा पानी करता है कभी कमरा में हो, ये भैंसिया में ही तो निवृत्ति मार्ग की तरफ व्यक्ति है। लेकिन प्रेरणा कहाँ से मिलती है?
वैसे तो आपके समाज में ही बैठे बैठे प्रेरणा दे रहे, आपके परिवार के लोग प्रेरणा दे रहे हैं। परिचय जी चौबे जी, तुम्हारे तुम्हारा नाती तुमसे क्या कहता है? बाबा बाबा वाह वाह, नाती क्या कहता? वाह वाह। अभी घर में बैठे हो, वाह वाह। ये निवृत्ति मार्ग की बड़ा दे रहा है, जरा ध्यान देना। आपके परिवार से सारा ज्ञान मिलता है, वो कहता है बाबा हो जाओ, और फिर भी आप घर में बैठे हो। लेकिन लड़के का लड़का तो कहता है बाबा, लेकिन लड़की का लड़का क्या कहता है? पसंद ना ना, बात समझने की है। लड़के का लड़का कह रहा है बाबा, और लड़की का लड़का कह रहा है ना ना। वो निवृत्ति मार्ग की प्रेरणा देता है कि तुम बाबा बन गए तो हमें दक्षिणा को देवो, सासू बाबा मत बनो, तुम घर में ही। तो यहाँ श्लोक कहता है प्रवृत्ता है निवृत्ता है कवय शास्त्र यूं रहे, शास्त्रों का ज्ञान कराने वाले, प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग पर चलाने वाले। हे प्रभु भगवान कन्हैया, हम आपको बारंबार नमस्कार करती हैं। नागपत्नियों ने स्तुति की और अपने पति के प्राणों की भीख मांगी। नागपत्नियों ने कहा एक शर्त पर हम छोड़ सकते हैं तुम्हारे पति को, ये घाट काली घाट खाली करना पड़ेगा, अपने देश रमणद्वीप को जाना पड़ेगा। काली ने कहा वहां जाकर के हमें गरुड़ जी खा लेंगे। भगवान ने कहा तुम्हारा गरुड़ जी कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि मेरा चरण तुम्हारे फल पर है। तो ठीक है, फिर मैं चला जाऊंगा, स्वीकृति दे दी। आज भगवान ने कहा मुझे बाहर निकालो। इधर फन पर बंसी बजाते हुए भगवान बाहर निकले हैं। इधर यमुना के किनारे ब्रजवासी सब रो रहे हैं, आप लोग गाते भी हैं। अरे कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली, अरे लेके मुरली भैया लेके मुरली, लेके मुरली भैया लेके मुरली, यमुना में कन्हैया लेके दूध पड़े बनवारी जल में ज्वाला रो में ठाड़े, दूध पड़े बनवारी जल में ज्वाला रो में ठाड़े, दूध पड़े बनवारी जल में ज्वाला रो में ठाड़े। गाने में बहुत टाइम लगता है, समझिए सीधा। सारे ग्वाल वाल ब्रजवासी रो रहे हैं। यशोदा तो गिर करके कूद के प्राण देना चाहती है। श्री रामा आ गया, चरणों में गिर गया, माँ तेरे पुत्र को गंवाने वाला अभागा मैं हूँ, मेरे कारण तेरा लाला डूबा हुआ है, मेरा सिर कटवा ले, अपने पुत्र का बदला ले ले। इस तरह से श्री रामा रो रहा है, यशोदा भी रो रही है, ब्रजवासी रो रहे हैं। रो रो के कहते जिन आंखें सो घनश्याम न दिखत, सो सजनी का काम की आंखें, हम राखे मयूर की पांखें रहे, अभी लाखे रहे हरे नाम की आंखें, विद ना कबहू ना टारे करे, इन आंखें सो घनश्याम की। हे विधाता, हमारे प्राण प्यारे के नेत्र हमारे नेत्रों से ओझल नहीं हो। इस तरह से दुखी हो रहे रो रहे थे ब्रजवासी। भगवान ने विचार किया दर्शन देने में देरी की तो ब्रजवासी प्राण त्याग कर सकते हैं, तो मुरली बजाते हुए काली के फन पर भगवान निकले हैं। सबको दर्शन दिया, जय जयकार करने लगे, बोलिए कालिया मर्दन भगवान की। सबने खुशी मनाई है। आज भगवान को किनारे पर छोड़ करके काली मस्ता झुका करके अपने देश रमणद्वीप को चला गया। यहाँ परीक्षक ने प्रश्न किया, महाराज रमणद्वीप सर्पों का स्थान रमणद्वीप है रहने का, तो ये काली यहाँ पर क्यों रहती?
इसके यहाँ रहने का कारण क्या था? काली क्यों रहता था यहाँ वृंदावन में? तो उसके लिए दूसरी कथा आती है कि देखिए, आपको सबको ये मालूम है गरुड़ का भोजन क्या है? सर्प होता है। भगवान के वाहन है गरुड़ जी। जब भूख लगती गरुड़ जी को तो रमणक दीप जाते थे, सर्पों को मार के खाते थे, खाते कम थे मारते ज्यादा। सर्पों ने मीटिंग बनाई, ऐसे तो नुकसानी हो जाएगी। गरुड़ जी से प्रार्थना की, आपको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, घर बैठे तुम्हारे लिए भोजन बन के एक सर्प पहुंच जाया करेगा। ठीक। अमावस्या पूर्णिमा को एक सर्प जाता रहा भोजन बन के। जब काली के जाने का नंबर आया, काली नहीं गया, क्योंकि उसको अभिमान था अपने बल पर। मैं क्यों जाऊं गरुड़ का भोजन बन के? एक अमावस्या, दो अमावस्या पूर्णिमा निकली, भूखा न रहा गया तो गरुड़ जी स्वयं आए, सर्पों से कहा तुमने प्रस्ताव पास किया, तुमने फेल कर दिया, हमारा भोजन क्यों नहीं पहुंचा? तुम्हारा काली का नंबर था, वो नहीं गया। स्वयं गरुड़ जी गए, पद्म पुराण में आया है। स्वयं गरुड़ जी गए हैं माँ काली के पास, क्यों भैया तुम हमारा भोजन बन के क्यों नहीं गए? गरुड़ जी ने जो कहा, काली बोला तो क्या हो गया, हम तुम्हारा भोजन बन के नहीं गए तो क्या हुआ, तुम तो आ गए हमारा भोजन बन। दरवाजे का देखो अभिमान। इसी बात पर गुरु जी को क्रोध आ गया, मार मार पंखों के काली का शरीर विदीर्ण कर दिया। काली अपने प्राण बचा करके वहां से भागा और यहाँ यमुना के घाट पर रहने लगा। काली घाट पर यहाँ गरुड़ जी आ नहीं सकते थे। तो तीसरी कथा इसमें, गरुड़ जी क्यों नहीं आ सकते थे? क्योंकि गरुड़ जी को यहाँ पर श्राप लगा। उसकी भी संक्षेप में कथा है। किसने दिया श्राप, क्यों दिया, कारण क्या था? तो बताया, इसी घाट पर पहले यमुना के किनारे सौवर नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे। गरुड़ जी कहीं से आए, भूख सहन नहीं हो रही थी, कुछ खाने को मिल जाए, मरता क्या नहीं करता। आज गरुड़ जी सरफ नहीं मिला खाने, तो यमुना के जल में से एक मछली को पकड़ के खाने लग गए। यहाँ सौवर ऋषि तपस्या कर रहे थे। महात्मा ने बहुत मना किया, यहाँ मेरी तपोभूमि है, गंदगी ना फैलाओ, लेकिन गरुड़ को अभिमान था कि मैं भगवान का वाहन, वो खाते रहे। जब नहीं माने थे, सौवर नाम के ऋषि ने श्राप दे दिया, गरुड़ तुमने मेरी आज्ञा की अवज्ञा की है, भले ही तू भगवान का वाहन है, अपराधी तो दंड का अधिकारी होता है, मैं तुझे श्राप देता हूं, अत्र प्रवेश्य, यहाँ आकर के आज के अलावा फिर कभी यमुना के जल में प्रवेश का, यदि मत्स्यान सखादति, अगर मछली या जल के जीव को खाएगा तो तुझे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए गरुड़ जी जानना, संत की वाणी मिथ्या नहीं हो सकती। इस तरह से जो है ये काली प्रसंग आप लोगों ने सुना। वृंदावन गए हो, काली देखा होगा, मिला होगा। यमुना जी तो देखिए, यमुना जी हम करते कहानी में तो कहोगे यमुना की धारा क्या है। हमारे आपके जीवन में जो भक्ति की धारा बहती है, यही यमुना की धारा है। भक्ति रूपी धारा में अगर विषय रूपी काली निवास कर गया तो भक्ति रूपी धारा दूषित हो जाती है। कल मैंने बताया था, भक्ति तो लोग करते हैं, जैसे 9 देवी व्रत बहुत रही, 9 दिना रोटी छोड़ गई, लेकिन जन्म में तमाकू बीड़ी गुटखा खाने की आदत है, वो न छोड़ा। तो ये क्या है? भक्ति रूपी धारा वही तो सही, लेकिन उसमें विषय रूपी काली ने निवास कर लिया, जिससे भक्ति रूपी धारा गंदी हो गई। यमुना की धारा भगवान कृपा करते हैं तो इस विषय रूपी काली का उन्मूलन कर देते हैं, जड़ को से उखाड़ देते हैं और भक्ति रूपी धारा निर्बल हो जाती है, सब हो जाती है। बड़ा सुंदर प्रसंग आ रहा है। लिखा है
आज भगवान अपने गौ बछड़ों को चुराते हुए मूड के वन में पहुंच गए। बहुत सुंदर कथा। ऐसे जंगल में पहुंचे, उसमें अचानक आग लगी तो सारे जीव जो है चिल्लाने लगे। भगवान की गौएं रमा रही हैं, बछड़े चिल्ला रहे हैं और बकरियां तो मैं में कर रही भगवान की। भैंसियां, बकरियां, गौएं, क्यों सब? क्या भगवान कन्हैया ने भैंस बकरी भी छुड़ाई है? बोले भक्तवत्सल भगवान की। हाँ, हमारे यादव जी यदुवंश नगर के रहने वाले नथु सिंह जी महाराज से जो है व्यासपीठ का सम्मान कर रहे। भगवान उनके पैर में ऐसी दम बनाए रखे तो कथा सुन हुई जल्दी जल्दी पहुंच टाइम से। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। देखो हमारे आदर समाज में भी धर्म के प्रति बहुत रुचि होती है। तो यहाँ को हम तुम्हारे यहाँ पहली बार आए हैं। हमारा मैंने अभी बताया था गुड़ाइश में जो मानिकपुर के पास है, पूरा गांव बहुत बड़ा गांव है आपका। सायपुरा इससे भी बड़ा गांव है, 2-3 गांव बने हुए और पूरा टूट गया। 10-11 कथा होती। शिक्षित है, फर्क इतना है। अध्यापक लोग हो, उसमें से 30-35 तो मेरे शिष्य ही अध्यापक लोग। ये भी अध्यापक हैं जो भी आए थे पेपर दिलवा के। क्यों? तो जानते हैं कथा का रूप, वास्तविक रूप जो श्लोक से मिलता है वो गाने बजाने वाला ढोलक में नहीं मिलता है। ठीक है, कहानी का तो पता उससे भी चल जाता है गाने बजाने से, तो कथा का वास्तविक रूप नहीं मिलता। कथा को भी हम ये नहीं कह रहे। तो मैंने देखा है यदुवंशियों में बहुत सारी कथा, साल में 4 छुट तो अब भी करते हैं हम। भले ही अब उनमें थोड़ी परंपरा बदल गई है, लेकिन हमारे लिए नहीं। हम तो अब भी 4-6 कथा कहते रहते हैं। बहुत बड़ा सम्मान मिलता है, दान में बहुत लोग ये लोग आगे रहते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अरे श्याम बड़ो छलिया बची रहियो ग्वाल में, श्याम बड़ो छलिया बोलो। श्याम बड़ो छलिया बची रहियो ग्वाल में, श्याम बड़ो बोलो। श्याम बड़ो छलिया बची रहियो ग्वाल में, श्याम बड़ो छलिया बची रहियो। अरे कान्हा बड़ो छलिया बची रहियो ग्वाल में, कान्हा बड़ो छलिया बची रहियो। घर में बुलावे जो गाना कोई घर में बुलावे, जो गाना कोई घर में बुलावे, जो गाना कोई घर में बुलावे। द्वार के बाहर, अरे द्वार
द्वार के बाहर खड़ी रहियो द्वार में श्याम बड़ो छलिया बची रहियो द्वार में जो काना तेरा घुंघटा खोले जो काना तेरा घुंघटा खोले जो काना तेरा घुंघटा खोले जो काना तेरा घुंघटा हो गया अरे नीचे नजरिया नीचे नजरिया करे रहियो काल में नीचे नजरिया श्याम बड़ो छलिया बची रहियो काल में बची रहियो बची रहियो काल में छिपी रहियो काल में रहियो काल में छिपी रहियो काल अरे श्याम बड़ो छलिया बची रहियो काल में श्याम बड़ो छलिया बची रहियो तुम्हारे छलिया बची रहियो जो काना तेरी भैया पकड़े जो काना तेरी भैया पकड़े तो क्या झटका दे के चलिए ग्वाल में झटका दे के चलिए ग्वाल में झटका दे के चलिए श्याम बड़ो छलिया बची रहियो ग्वाल में श्याम छलिया बची काना तोए कुंजन बुलावे जो काना जो काना तोए कुंजन बुलावे जो काना तोए कुंजन बुलावे तो क्या धोखा दे के धोखा दे के चलियो काल में धोखा दे के चलियो काल में श्याम बड़े छलिया बची रहियो काल में श्याम छलिया बची रहियो काल में बोली बाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे। हाँ थोड़ा शांति से ध्यान लगाए कथा बड़े सुनने लायक। आज भगवान के बच्चों को जुआ करते हुए मूल के वन में पहुंचे जिसमें आग लगी। आग लगने से सारे गौ बछड़े भगवान के जितने भी जीव जिनको चुमा रहे थे उनकी भैंसियां बकरियां गौए बछड़ा सब दहीने कर रहे। क्यों सर क्या भगवान ने भैंस बकरियां भी छुए कि नहीं? क्यों जी? मैं छुआ भैया इसमें लिखा है भागवत जी गीता प्रेस में तो लिखा है कि उन्होंने भैंस भी चुमाई और बकरी भी चुमाई। आला ढोला वाली पुस्तक से मुझे मतलब नहीं है। विश्वास नहीं आपको श्लोक भी सुना दूं। देखिए 10वें स्कंद के 19वें अध्याय का श्लोक नंबर है 2। विश्वास नहीं तो घर पर देख लेना। 10वां स्कंद अध्याय नंबर 19 19 अध्याय 19 कहते हैं 19 को 19वां अध्याय मैं श्लोक भी सुना रहा हूँ। दूसरे नंबर का श्लोक है उस 19वें अध्याय का। अजागावो महिष्य निर्विश्यंतो वनाद वनम इसी काटवी निर्विश्यंतो क्रंदंतो दावतर्षता। अजागावो महिष्य भगवान के चुवाने वाले जीवों में अजा अजा माने बकरी भी है, गावो माने गाय भी है, महिष माने भैंस।
अजागावो महिष्य निर्विष्यंतो बनात वनम, एक वन से दूसरे वन में रोजाना चुहाने ले जाए। लेकिन इसी काट में निर्विष्यंतु क्रंदंतो दाव तरसता। आज ऐसा मौका है कि वो दाव के मूल के वन में पहुंच गए। उसमें अचानक आग लगी। जो सब आग लगेगी तो क्या होगा? सारे जीव जंतु जो दुखी होकर गंगे रमा रही है, भैंस चिल्ला रही है, बकरियां तो भय गए दुखी होकर के सारे ब्रजवासियों ने भगवान कन्हैया से स्तुति की। गाला आज हमको इस अग्नि से बचाओ तो हम जाने। स्तुति करते हैं तपापतंतम हरितो दवाग्नि, ये दावाग्नि हम सबको जला रही है। भगवान ने कहा हम कैसे इसको शांत कर सकते हैं? सब लोग अग्निदेव से प्रार्थना करो। पहले तो आंखें बंद करो सब लोग आंखें बंद कर दो, अग्निदेव से प्रार्थना करो तो शांत हो जाएंगे। अरे देवता है, देवता से प्रार्थना करो, वो मरेगा क्यों नहीं? अग्निदेव है तो क्या? भगवान कन्हैया के कहने पर सबने आंखें बंद कर ली। सबने आंखें बंद तो की, लेकिन मनसुखा ने ऐसे ऐसे करी। वो सारा ड्रामा देखता रहा मनसुखा। भगवान ने क्या किया? लिखा है तथेत मिलता छेसु भगवान अग्नि मुलबड़म पीत्वा मुखेन तान कृच्छाद योगाधीशो विमोचय। जैसे सबने बंद किए नेत्र वालों ने, भगवान ने क्या किया? अपनी अंजलि में सारी अग्नि को भरा। पीत्वा मुखेन ताद कृच्छान योगाधीशो विमोचय। सारी अग्नि को मुंह से लगा करके पी गई भगवान कन्हैया। लेकिन पिया कैसे? साधारण तरीके से थोड़े तुम पी लोगे, जल जाओगे। यहाँ बताया है योगाधीशो विमोचय, योग साधना के माध्यम से। योग साधना में वो शक्ति होती है, हम अग्नि को भी बचा सकते हैं। जब अग्नि शांत हो गई, भगवान कन्हैया बोले भैया सब आगे खोलो, सब खोलो। देखो हमारी अग्नि देवता ने विनती सुन ली। मनसुखा बोला लाला तू बड़ा ड्रामा खोल है। हमसे गोरा कह रहा है अग्नि देवता ने विनती सुन ली, सारी अग्नि तेरे पेट में चलेगी, हमें पागल बना रहा है। सारी अग्नि तेरे पीली है। भगवान कन्हैया बोले मेरे पेट में क्या? सही खाम माँ की सब तेरे पेट में आगे बढ़। भगवान बोले आगे तो सबके पेट मुँह मेरे में कर, तेरे में का है नहीं? तो सब अग्नि तो सबके पेट में, आपके में है। जितने बैठे सबके पेट में आ गए, और न देखी हो आगे तो एक तरह लेट रोटी खाइए तो दिख जाएगी। पेट पेट मम्मी मम्मी मम्मी, फिर जो कोई ना कहते वो भूख लग रही है, क्या कहते हैं? आगे बढ़। क्योंकि पेट में अग्नि होती